भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़े एक बड़े अपडेट के विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें कि भारत के प्रोजेक्ट 75I डील में फ्रांस, साउथ कोरिया और रशिया के द्वारा इस डील में शामिल होने से मना कर दिया गया है, जबकि जर्मनी एंड स्पेन भारत के साथ इस डील को करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्या है पूरी खबर, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो भारत की सबमरीन प्रोग्राम के लिए स्पेन की नवंतिया एंड L&T के द्वारा बीडिंग की जानी है। इसके साथ जर्मनी भी इस डील के लिए आगे आया है। इस पूरे विषय के एक एक पहलू पर चर्चा करते हैं। उससे पहले भारत में जितने सबमरीन्स हैं उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो भारत में अब तक 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें से कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है। बाकी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन में ज़्यादातर डीजल इलेक्ट्रिक टाइप सबमरीन्स ही भारत के पास है। भारत में सबमरीन फ्लीट की रिक्वायरमेंट की बात करें सो भारत में एटलीस्ट 24 सबमरीन्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें से कि अभी केवल 16 अवेलेबल हैं, जिसमें से कि कुछ सबमरीन्स 2030 तक डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी। इसी कारण से लगभग 8 से भी ज़्यादा सबमरीन्स इंडियन नेवी को रिक्वायर्ड है बाय 2030 टू एटलीस्ट हैव अ गुड नंबर ऑफ 24 सबमरीन्स। क्योंकि जहां हम चाइना को काउंटर करने की बात करते हैं सो चाइना हैव नियरली 65 प्लस सबमरीन्स। इसी कारण से इंडिया को अपनी नेवल सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अपने सबमरीन्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। भारतीय नौसेना में रिसेंटली कमीशन्ड सबमरीन्स की अगर बात करें तो इसमें कावेरी क्लास सबमरीन का नाम सामने आता है, जो कि भारत और फ्रांस के मध्य एक डील किया गया था, जिसमें कि 6 कावेरी क्लास सबमरीन्स को भारतीय नौसेना को सौंपा जाना था, जिसमें से कि 5 अभी नेवी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है एंड लास्ट वन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ 2023। क्लासिफिकेशन ऑफ सबमरीन्स ऑन बेस्ड ऑफ फ्यूल को अगर देखें सो फर्स्ट इज डीजल टाइप सबमरीन्स, डीजल एंड इलेक्ट्रिक टाइप सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक एंड AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलर टाइप सबमरीन्स, एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर टाइप सबमरीन, जिसमें कि भारत के पास डीजल इलेक्ट्रिक टाइप एंड न्यूक्लियर टाइप सबमरीन्स पहले से ही मौजूद हैं, बट इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डीजल इलेक्ट्रिक AIP टाइप सबमरीन्स। क्योंकि न्यूक्लियर टाइप सबमरीन्स को देखें तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। सबमरीन्स की ये खूबी होती है कि वो गहरे पानी में दुश्मन के एरिया में जा कर के काम कर सकते हैं, परंतु इन सबमरीन्स में जब फ्यूल को यूज़ किया जाता है तो उसके साथ एयर की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण से उन्हें सरफेस में आना पड़ता है, जिस कारण से वो सोनार के साथ साथ रेडार में भी दिखाई पड़ जाते हैं। इसी कारण से सभी सबमरीन्स में न्यूक्लियर सबमरीन्स को अच्छा माना जाता है, परंतु न्यूक्लियर सबमरीन्स कॉस्टली होने के कारण डीजल इलेक्ट्रिक AIP टाइप सबमरीन्स को कॉस्ट एफिशिएंट के साथ साथ बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी माना जाता है, क्योंकि ये डीजल इलेक्ट्रिक का एक बेटर वर्जन है। जैसे कि डीजल इलेक्ट्रिक में सबमरीन्स पहले सरफेस पे आकर के डीजल फ्यूल को यूज़ करते हैं, इसके साथ जब वो गहरे पानी में होते हैं तो डीजल से प्रोड्यूस्ड एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी यूज़ करते हैं। परंतु उसके बेटर वर्जन में डीजल इलेक्ट्रिक AIP टाइप सबमरीन्स में जब सबमरीन्स गहरे पानी में होती हैं तो वहाँ पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलर, एज द नेम सजेस्ट कि उसके अंदर जो प्रोपेलर लगाया गया है वो एयर इंडिपेंडेंट है। दैट इज़ जब वो डीजल फ्यूल को यूज़ करता है तो उस फ्यूल को बर्न करने के लिए उसे एयर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस कारण से कि सबमरीन्स बहुत लंबे समय तक गहरे पानी में रह करके ऑपरेट कर सकती हैं। एंड इसी टाइप की सबमरीन्स के लिए इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट 75I यानी कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया सामने रखा गया है, जिसमें कि फ्रांस के साथ किए गए प्रोजेक्ट 75 के जैसे प्रोजेक्ट 75I में भी मेक इन इंडिया के तहत ये सभी सबमरीन्स भारत में बनाए जाएंगे। इसीलिए भारत की मांग है कि किसी भी देश का इस प्रोजेक्ट में जुड़ने की इच्छा हो तो भारत के साथ मिल करके इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, बट एट द ओनली कंडीशन कि इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जिससे कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ये मैन्युफैक्चर हो सके। और इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस, साउथ कोरिया एंड रशिया को ऑफ़र दिया गया था, जिसमें से कि फ्रांस के द्वारा पिछले साल ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए मना कर दिया गया था। इसके साथ हाल ही में साउथ कोरिया के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट पर अपनी असहमति जताई गई, जबकि रशिया की बात करें तो वो बहुत पहले से ही रशिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए मना कर दिया गया था। उसका कहना था कि वो इस प्रकार भारत के साथ इतने शर्तों पर इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए असमर्थ है। परंतु जैसा कि हमने बताया कि स्पेन के साथ इस डील के लिए जर्मनी भी सामने आया है और दोनों ही इंटरेस्टिंगली भारत के इस मेगा सबमरीन डील का भाग बनना चाहते हैं।
इनकी जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें सो फ्रांस के नॉर्थ ईस्ट में जर्मनी, वेयर एज फ्रांस के साउथ वेस्ट में स्पेन मौजूद है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इन दोनों कंट्रीज़ में से किस कंट्री के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है। परंतु ये डील किसी को भी मिले, इससे भारत का डिफेंस सेक्टर ज़रूर मजबूत होगा, जिससे कि भारत के एनिमी कंट्रीज़ को हम काउंटर कर पाएंगे। एंड ये भारत के आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा बूस्ट है। इस विषय पर फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे हम उसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे। इस विषय में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।